आसिम रियाज जब से शो के अंदर गए हैं, खतरों के खिलाड़ी में गए हैं, उसके शूट पे गए हैं, तो पीछे काफी बवाल मच रहा है और काफी सारी जो है ना वो कंट्रोवर्शियल चीजें हो रही हैं। अब इसमें जो है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात आई है उनकी एक्स गर्लफ्रेंड की तरफ से, और एक ऐसे पर्सनालिटी की तरफ से, उनकी तरफ से मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी कि वो भी कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें कर सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मैं एक बात जरूर बोलूंगी कि एक चीज है जो मुझे हमेशा से काफी जो है ना वो गलत लगती है, और मैं जब भी कोई ये चीज करता है ना तो मैं उसके हमेशा ऑपोजिट ही बात करती हूँ। तो जब भी कोई इंसान, कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी हो, वो अपनी पर्सनल लाइफ, जो उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है, मेकअप चल रहा है, शादी हो रही है, नहीं हो रही है, या लड़ाई हो रही है, प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसने ये बोला, उसने वो बोला, ये सब चीजें जब वो कोई आके मीडिया पे आके शेयर करता है ना और पब्लिक में आके शेयर कर रहा होता है ना, वो चीज होती है ना मुझे कभी भी पसंद नहीं आती है। बिकॉज दिस समथिंग लाइक जब आपका प्राइवेट एक रिश्ता होता है ना, कोई रिलेशनशिप होता है, जो आपने एक घर के अंदर एक, अगर लेट्स से हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उन्होंने अपना एक पर्सनल एक रिलेशनशिप बनाया होता है। अब आप उसको आके जब आपका वो रिलेशनशिप खत्म हो जाए तो आप उसको आके सबके सामने गंदा करना शुरू कर दो ना, वो चीज मुझे गलत लगती है। मुझे लगता है यार दिस नॉट नाइस, मैं उस चीज को कभी पसंद नहीं करती। एंड दैट वाज द रीजन जब मुनव्वर फारूकी का वो जब जो भी चीजें हुई थी तो उस वक्त मैंने मुनव्वर फारूकी को ही सपोर्ट किया था। बिकॉज समवेयर आई फील लाइक कि यार जब एक बंदा एक काम कर रहा है और उसके पीछे जो है ना वो पुराना रोना गाना शुरू कर देना, इट्स नॉट नाइस। तो यहाँ पे बात आई है कि अबू मलिक जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। अच्छा, वो स्टेटमेंट कहाँ दिया है मुझे अभी तक नहीं मिला। ये अकॉर्डिंग टू सोर्सेज मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा, बहुत सारे जो है वो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई आसिम रियाज जो है ना बैड टेम्पर के हैं, और आसिम रियाज जो है ना वो हिमांशी को स्पेस नहीं देते थे। और आसिम रियाज की ये नेचर है कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो हिमांशी को स्पेस नहीं देते थे, जो करना चाहती थी नहीं करने देते थे। तो इस वजह से जो है ना उनका रिलेशनशिप जो है वो खत्म हुआ है, और दिस इज लाइक उनकी आदत है। और ये चीज जो है ना उन्होंने कहीं पे किसी जगह गए थे तो वहां पे भी इस चीज पे बात हो रही थी कि जो रिलीजियस इशू बोला गया था उस पर नहीं इनका रिलेशनशिप जो है ना वो खत्म हुआ। ये इस वजह से हुआ कि हिमांशु को स्पेस नहीं देते थे। अब यहाँ पे बात आती है कि एक और बात जो मैंने सुनी कि भाई वो ग्रजेस रखते थे। अब ग्रजेस से रिलेटेड मैंने हिमांशी का एक जो है वो ट्वीट देखा, मैं आपको बताती हूँ। Holding a grudge against someone requires a lot of effort. Think of all the wasted time spent being mad at someone. Someone broke you into pieces and now you have decided to trade your peace for seeking revenge. When we hold a grudge against someone, we do the same thing they did to us. Hurt us. They hurt us once. We hurt ourselves 100 times by repeating it in our head. So this is like something, like यहाँ पे हिमांशी का ये पोस्ट है कि भाई मैं ग्रजेस रखना ऐसे होता है कि आप जो है ना अपने आप को खुद ब खुद हर्ट कर रहे हो। तो माय पॉइंट इज के यहाँ पे जो है ना जब एक बंदा शो के अंदर है वो तो कोई बात ही नहीं करा, तो मुझे समझ में नहीं आया कि इस तरह के पोस्ट का क्या मतलब, और फिर मुझे अबू मलिक जो बहुत ही स्वीट पर्सन है, ही सच अ स्वीट पर्सन, अबू मलिक की तरफ से ऐसी जो वो स्टेटमेंट आना वो थोड़ा सा जो है ना वो लगा कि अरे यार ये कैसे कर सकते हैं। बिकॉज वो तो आसिम के अच्छे दोस्त थे, राइट? तो वो कैसे ये बात कर सकते हैं? दिस इज समथिंग लाइक नॉट एक्सेप्टेबल कि वो तो बड़े अच्छे दोस्त थे और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ऐसी बात करें। और इसके बाद आसिफ ने भी एक पोस्ट किया है कि इफ यू आर 40+ इट्स टाइम टू लीव देम यंग गर्ल्स अलोन एंड गेट टू अ वुमन दैट अंडरस्टैंड्स द सेंस ऑफ अ स्ट्रोक। तो क्या है कि यार आप बिना वजह किसी को की पर्सनल लाइफ को अगर आप सोशल मीडिया पे डिस्कस करोगे, नॉट नाइस। आप किसी की बारे में ऐसी बातें करोगे जो उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, उसको आप जज करोगे, नॉट नाइस। जब कोई इंसान के साथ आपका रिलेशन रहता है, आपने एक टाइम पीरियड गुजारा है, तो उसको ग्रेसफुली अच्छे से जो है वो उसको जो है ना वो आप उसको फेयरवेल दो और उसको जो है खत्म करो। उसके बारे में बात करना इज नॉट डिसेंट, इज नॉट नाइस। और स्पेशली जो सेलिब्रिटीज है, मैं उनका मैं आजकल देख रही हूँ, या जो इन्फ्लुएंसर्स है जो सोशल मीडिया पे भी है, जो लोग जिनको लोग जानते हैं, फॉलोअर्स रखते हैं, और वो ये सब चीजें करते हैं, ये अच्छी बात है। तो उसमें आसिम रियाज के बारे में मैं लिटरली आई एम जस्ट शॉक्ड। आसिम रियाज जब से शो के अंदर गए हैं, ये मेरे ख्याल से कोई 7वीं 8वीं न्यूज होगी अब तक जो है आसिम रियाज के ऊपर ही जो है वो खतरों के खिलाड़ी की हाइप चल रही है, कोई और बात ही नहीं हो रही है। तो ये काफी फनी बात है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय।